नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अक्सर जब भी जिंदगी के बारे में बात होती है तो बात होती है इंसान की, और इंसान के बारे में जब भी ख्याल आता है तो एक बात फिर जहन में आती है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में दो ही तरह के इंसान होते हैं, एक जो हालात से हार मान लेते हैं और एक वो जो हालात को बदलने की कोशिश करते हैं। दुष्यंत कुमार त्यागी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है। वो ये कहते हैं कि एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं। मुश्किलें जितनी भी आए जिंदगी में, कुछ लोग सचमुच कभी हार नहीं मानते। और एक और जरूरी बात ये कि शरीर या मन यानी मस्तिष्क पर लगी हुई किसी भी तरह की कोई चोट या किसी बीमारी की वजह से अगर हमारा शरीर या मस्तिष्क का कोई हिस्सा अगर काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में उस व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है और समाज का नजरिया कैसा हो जाता है। यानी विकलांगता, जिसके बारे में अमूमन लोग आंखें मूंदे रहते हैं तब तक जब तक वो उससे खुद किसी स्तर पर नहीं गुजरते। आज हम टोटल हेल्थ में एक बहुत ही संवेदनशील विषय और बहुत ही जरूरी विषय पर यानी डिसेबिलिटी पर आज बात करेंगे। विकलांगता और जीवन, ये विषय रहेगा आज के टोटल हेल्थ का। और ये समझेंगे कि जब व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो किस तरह से उसे इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, रिहैबिलिटेशन की क्या भूमिका है और कौन से विकल्प मौजूद हैं जिससे उसके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये समझते हैं कि दरअसल विकलांगता स्थिति क्या होती है और क्या होता है जब व्यक्ति इस स्थिति में आ जाए। विकलांगता एक ऐसा शब्द है जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही ऐसा लगता है मानो जिंदगी का अंत हो गया हो, और वो व्यक्ति जो किसी भी कारण से विकलांग हो जाए उसे अपना जीवन बेमायने लगने लगता है। अगर व्यक्ति जन्म से विकलांग न हो और किसी बीमारी या दुर्घटना की वजह से विकलांग हो जाए तो इसका सामना करना और भी मुश्किल हो जाता है। कुल विकलांग लोगों में से एक बड़ा भाग उन लोगों का है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। लापरवाही की वजह से दुर्घटना या विकलांगता होने की संभावना रहती है। विकलांगता छोटी या गंभीर हो सकती है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो सही समय पर दवा न लेने की वजह से होती है, लेकिन बच्चों को इसका खामियाजा पूरी जिंदगी झेलना होता है। कई बार विकलांगता गंभीर हो जाती है, जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से। जीवन में समय के बदलते इस चक्र का सामना किसी को भी करना पड़ सकता है, पर जरूरत इस बात की है कि इसका सामना हिम्मत और हौसले से किया जाए और अपना आत्मविश्वास कम न होने दिया जाए। दुष्यंत कुमार त्यागी की गजल का एक और शेर है। वो ये कहते हैं कि जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। लेकिन कुछ लोग छटपटा के नहीं बैठे और कुछ लोगों ने ऐसे लोगों के तलुओं की जलन की तपिश को महसूस किया। आज विकलांगता और जीवन, इस विषय पर हम विशेषज्ञों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी वजह से कोई भी विकलांगता है तो उसके साथ वो जीवन को कैसे जिए और साथ ही किस तरह की सुविधाएं और किस तरह के कानून हैं उसको ये बेहतर जीवन जीने के लिए। जी हाँ, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का एक खास पैनल। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यू सिंह, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से। डॉक्टर एस.वाई. कोठारी, स्पेशल DGHS एंड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, सफदरजंग हॉस्पिटल से। साथ ही मौजूद हैं पूनम ढांडा, मेडिकल सोशल वर्कर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, सफदरजंग हॉस्पिटल से। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। और अगर बात करें डिसेबिलिटी यानी विकलांगता की, बहुत से प्रश्न हैं सभी के जहन में जो उठते हैं और जानकारी भी सब चाहते हैं। इस विषय से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप नोट कर सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111234। आपसे अनुरोध करेंगे कि जिस समय आप हमारे विशेषज्ञों से बात कर रहे हों टीवी की आवाज़ कम रखें और संक्षिप्त सवाल पूछें। साथ ही फ़ोन करने के लिए मोबाइल
मोबाइल का प्रयोग ना करें, लैंडलाइन फ़ोन से ही कॉल करें। जी, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर यू सिंह, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें, अमूमन आम जानकारी लोगों को यही होती है कि किसी के ज़रा सी चोट लग गई जिससे वो चल नहीं पा रहा या कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको लगता है कि थोड़ी सी डिसेबिलिटी सी हो गई है। लेकिन दरअसल अगर हम इसको समझना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो किस तरह से समझेंगे? चोट लगने से एक तो बात है कि जैसे कोई आदमी नहीं चल पा रहा, उसको दर्द है या हड्डी टूटी हुई है, वो टेम्परेरी डिसेबिलिटी मानी जाती है। यदि मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि चोट लगने से पाँव टेढ़ा होके या छोटा हो गया या हड्डी जुड़े नहीं या पाँव कट जाए जैसा अक्सर होता है, तो उसको हम परमानेंट तरह की विकलांगता मानते हैं। तो मतलब आदमी के काम करने की जो क्षमता है कम हो जाए कि अपने ज़िंदगी में जो उसको करना चाहिए वो ना कर पाए, तो उसको वो बोलते हैं कि विकलांगता हो गई, कि वो अनेबल है वो काम करने के लिए जो उसके साथी उसके जैसे कर सकते हैं। जी डॉक्टर कोठारी, अगर भारतवर्ष की बात करें तो क्या स्थिति है विकलांगता से, अगर इसे जोड़ा जाए तो स्पेक्ट्रम क्या है और दरअसल स्थिति क्या है? ये अमूमन माना जाता है कि 3% लोगों को विकलांगता होती है और इनमें से करीब 1% से ज़्यादा शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, 1% आँखों से और 1% कान से, और उससे उसी में कुछ मेंटल डिसेबिलिटी वाले केसेस भी आते हैं। जी अच्छा पूनम जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, विकलांगता की जब भी बात आती है तो बहुत एक नज़रिया उसके बारे में जो दृष्टिकोण है वो एक स्टिग्मा के तौर पर भी, एक अभिशाप भी माना जाता है। आपका क्या अनुभव है इस विषय में? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि विकलांगता के साथ, जैसे आपने कहा, स्टिग्मा अटैच्ड है, क्योंकि कई तरह के प्रेजुडिसेस हैं। हमारे समाज का दृष्टिकोण इनके लिए नकारात्मक है, पॉजिटिव एटीट्यूड सोसाइटी नहीं रखती है। विकलांगता एक अभिशाप है और ऐसा लोग मानते हैं, और इन चीज़ों से विकलांग अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करता है। और जब हम बात करते हैं प्रेजुडिसेस की, मैं बोलूँगी कि डिस्क्रिमिनेशन भी प्रेजुडिसेस के कारण ही होता है। समाज भेदभाव करता है उनके साथ। जी डॉक्टर यू सिंह, वापस लौटे, डिसेबिलिटी की जब बात करते हैं तो दो स्थिति हुई, एक तो किसी का कोई अंग प्रभावित हुआ यानी खराब हो गया, चाहे कारण कुछ भी हो, बीमारी, और दूसरा हुआ जैसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सड़क दुर्घटना हुई या कोई और चीज़, और उसका जो वो अंग है वो कट गया। तो क्या दोनों को ही डिसेबल मानेंगे या क्या फ़र्क है दोनों स्थितियों में? वैसे डिसेबिलिटी उत्पन्न हुआ है इम्पेयरमेंट से। इम्पेयरमेंट होता है किसी भी अंग का फंक्शन खराब हो जाए, उसका चलना खराब हो जाए, जो उसे काम लेना है वो नहीं ले पा रहा है, या वो वाला अंग लॉस्ट हो जाए, मतलब खो जाए। जैसे कि टांग कट गई या टांग टेढ़ी हो जाए, या पोलियो से प्रभावित होकर उसमें जैसे कि ताकत ना रहे, तो दोनों को हम डिसेबिलिटी मानते हैं। जी, यही बात आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर कोठारी। तो बात इस तरह की आ गई कि एक तो परिस्थिति जन्य, यानी किसी दुर्घटनावश ऐसा कुछ हुआ, और कई बार जन्मजात भी ऐसा होता है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा ज़रा हमें विस्तार से बताइए। ये क्या होता है कि बॉडीली स्ट्रक्चर और बॉडीली फंक्शन, इसमें अगर कोई भी कमी होती है, वो जन्मजात हो या बाद में किसी दुर्घटना या किसी बीमारी से हो, तो ये तो इम्पेयरमेंट में आता है। उसकी वजह से अगर वो किसी पर्टिकुलर काम को, किसी खास तौर से जो काम उसको करना है वो नहीं कर पाता है, वो उसकी डिसेबिलिटी होती है। और अगर उसके वातावरण की वजह से उस कार्य क्षमता में और कोई दिक्कत आती है तो उसे हैंडीकैप माना जाता है। तो इस तरह से हम इन तीनों को अलग अलग करते हैं। लेकिन जब सर्टिफिकेशन किया जाता है, डॉक्टर से सर्टिफिकेशन करते हैं, तो यूजुअली इम्पेयरमेंट से रिलेटेड यानी शारीरिक क्षमता या शारीरिक जो स्ट्रक्चर है उसकी लॉस, स्ट्रक्चर का लॉस या फंक्शन का लॉस, इसके बारे में ही सर्टिफिकेशन किया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी डॉक्टर यू सिंह, यही सवाल हम आपसे भी समझने की और कोशिश करते हैं इसको। जो बात हुई कि एक तो कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, जी दोनों में फ़र्क तो समझ में आ जाता है सुनने से ही, लेकिन अगर हम बात करें कि समस्या कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, कंजेनाइटल डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं या एक्वायर्ड यानी चोट लगने से या कोई दुर्घटना की वजह से होता है? वैसे यदि हम परसेंटेजेस देखें तो एक्वायर्ड इफ़ेक्ट्स, जो कि चोट लगने से, कोई बीमारी होने से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। कंजेनिटल रिलेटिवली कम होते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा कम नहीं। अच्छा डॉक्टर यू सिंह, ये बताएं कि अगर कारणों की बात करें, कौन से वो
फैक्टर्स हैं जो डिसेबिलिटी उत्पन्न कर सकते हैं, क्या कारण होते हैं इसमें? यदि हम कंजेनिटल की बात करें तो एक तो होता है कि जन्म से डिफेक्ट्स, जो जीन के डिफेक्ट हैं, तो वो होते हैं यदि अपने रिश्तेदारी में शादी हो और उसमें से बच्चे हों तो जो जीन बिल्कुल सप्रेस्ड होते हैं वो उभर आते हैं, तो उसमें कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़, मैलफॉर्मेशंस ज़्यादा होती हैं। दूसरा होता है अक्सर जन्म के पहले जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है उस समय किसी तरह की बीमारी जैसे जर्मन मीजल्स हैं या जैसे ब्लीडिंग हो जाए या चोट लगने से तो बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, वो कंजेनिटली एबनॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट होता है जब पैदा होने के दौरान में माँ का ध्यान ठीक तरह से ना दिया जाए, बच्चा हो रहा हो, उसमें देरी लगे या अंदर फंस जाए या जैसे उसका नाड़ू होता है गले के आसपास दब जाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इन वजह से या कोई ब्रेन में हेमरेज हो जाए या बच्चा जैसे बाहर निकल रहा है माँ के पेट से तो उस समय उसके मुंह में कुछ ऐसी चीज़ चली जाए, एस्पिरेट कर ले और सांस ना ले पाए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादातर बीमारियां हो जाती हैं जिसके ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन में डैमेज हो जाता है। तो जैसे सेरेब्रल पाल्सी इस तरह की है, तो ये एक मेजर कारण है। यदि हम बाद में देखें तो चोट लगने से काफ़ी ज़्यादा है बीमारी, जैसे कि पहले पोलियो बहुत ज़्यादा था, अभी पल्स पोलियो प्रोग्राम की वजह से काफ़ी अच्छा हो गया कि पोलियो की बीमारी थोड़ी सी रोकथाम में आ रही है और ट्यूबरकुलोसिस है जो कि दोबारा से बढ़ रहा है, पहले जो कम हो गया था। तो इन सब चीज़ों की वजह से और जैसे एनकेफेलाइटिस है, कुछ बीमारियां इस वजह से होता है। तो बड़ी उम्र में स्ट्रोक हो जाता है, जैसे लकवा मार जाना कहते हैं, तो जो उसके मेन कारण जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनका रोकथाम सही तरह से ना हो तो वो ब्रेन में हेमरेज कर सकते हैं या खून का दौरा कम कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो कि शरीर को खराब कर सकती हैं। इन बीमारियों के अलावा डॉक्टर कोठारी, दुर्घटनाएं बहुत बड़ा कारण मानी जाती हैं जिसमें ज़्यादातर लोग जो है वो कम उम्र के होते हैं या प्रोडक्टिव एज ग्रुप कहा जाए, तो कौन से कारण आप मानेंगे कहीं ना कहीं कैसी लापरवाही रहती है वहाँ पर? देखिए, लापरवाही तो अनेक तरह से हो सकती है। या तो सड़क ठीक नहीं है, लाइटिंग ठीक नहीं है, व्हीकुलर ट्रैफिक ठीक नहीं है, चलाते समय दारू पी के चलाना यह अक्सर देखा जाता है, गाड़ियों को दौड़ाना, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, मोबाइल पे बात करना, मोबाइल पे बात करते हुए चला रहे हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, अपने लिए भी नुकसान करते हैं, दूसरों को भी नुकसान करते हैं। तो इस तरह से जो नुकसान होता है, ये इलाज तो होता है लेकिन इलाज हमेशा पूरी तरह से हो सके ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ जो बाकी बचा रहता है नुकसान, वो परमानेंट डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है और वो उस व्यक्ति को ज़िंदगी भर सहना पड़ती है। वो हाथ पांव की भी हो सकती है, दिमाग में चोट लगने से भी हो सकती है और बाकी और किसी अवयव में या अंग में विकलांगता से भी हो सकती है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे जब स्कूटर ड्राइव करते हैं हेलमेट का प्रयोग नहीं करते, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है जब एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जी हेलमेट भी बड़ा ज़रूरी है अपनी सुरक्षा के लिए। साथ ही जो बात अभी जो निकल कर आई विशेषज्ञों द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि प्रिवेंटेबल, यानी अगर जिसे रोका जा सके ऐसी विकलांगता के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रा से भी लापरवाह ना हों। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के विषय में। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।